दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 100 से भी अधिक क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो इज, एम, आर ये तीनों ही जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं। तो सबसे पहले अगर इस को देखेंगे तो इस जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो या फिर सिंगुलर नाउन हो। एग्जाम्पल के लिए ही, शी, इट या फिर रवि, सीता, टीचर, बुक, ये सब क्या है, अलग अलग चीजों के या व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये जो तीन प्रोनाउन हो गए और इनके अलावा जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ में इज का यूज होता है। नेक्स्ट एम। एम की अगर बात करें तो ये केवल और केवल आई के साथ हमेशा यूज होता है। एम बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता है, केवल आई के साथ। फिर आर। आर की अगर बात करें तो यू, वी, दे ये जितने भी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं या फिर जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन, टीचर्स, डॉग्स, फ्रेंड्स, ये जितने भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में क्या यूज होता है, आर का यूज होता है। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूलाज की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर में से, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा होगा, फिर फाइनली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब कुछ सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगना है, नॉट लगना है। और यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर आई है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर अगर WH क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम होगा कि अगर आपके सेंटेंस में WH वर्ड का यूज हो रहा है तो सबसे पहले आप वो WH वर्ड का यूज करेंगे, फिर बाद में सेम एज इट इज जो यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सबसे पहले इज, एम, आर आता है, फिर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, यहाँ पे नॉट लग जाता है। जैसे यहाँ पे यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नॉट लग रहा है। दोस्तों एक मिनट के लिए अब वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, फिर बाद में हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। तो दोस्तों अब हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ हिंदी सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और चीजों को आसान बनाने के लिए आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको बस सेंटेंस को पढ़ना है और इसको इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा हूं। तो यहाँ पे कौन खाना खा रहा है, मैं, यानी आई। तो आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। आई जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट आई होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे एम लगाते हैं। सो आई एम। फिर काम क्या हो रहा है, खाना खाने का। सो यहाँ पे आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, और क्या खा रहा हूं, खाना। सो आई एम ईटिंग फूड। ये जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। सीमा गाना गा रही है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सीमा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं। सो सीमा इज। फिर क्या काम कर रही है, गाना गाने का। सो यहाँ पे वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। सो सीमा इज सिंग, ठीक है, और इसमें आईएनजी, सीमा इज सिंगिंग। सीमा क्या गा रही है, एक गाना। सो सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, तुम खेल रहे हो। सो यहाँ पे कौन खेल रहा है, तुम यानी यू। और दोस्तों यू के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। सो यू आर, और क्या काम कर रहे हो, खेलने का। सो खेलने के लिए होता है दोस्तों प्ले, और प्ले में क्या लगाना पड़ेगा, हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगता ही लगता है। फिर रवि अंग्रेजी पढ़ रहा है। सो कौन यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहा है, रवि। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रवि। अब सब्जेक्ट अगर रवि है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। रवि इज, और क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सो रवि इज रीडिंग। रीडिंग वर्ब में आईएनजी हमेशा याद रखिएगा दोस्तों लगेगा। सो रवि इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, रवि अंग्रेजी पढ़ रहा है। रवि इज रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, हम।
हम यानी क्या होता है दोस्तों, वी। अब वी क्या है आपका, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा क्या होता है, आर का यूज होता है। सो वी आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सो वी आर प्ले में लगेगा आईएनजी। वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं हम क्या खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। सो वी आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। सो यहाँ पे कौन जो है पार्क में दौड़ रहा है, बच्चे के लिए होता है दोस्तों चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। सो चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, आर। सो चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, रन में आईएनजी। सो चिल्ड्रन आर रनिंग, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर रनिंग। कहां पे दौड़ रहे हैं, पार्क में। सो चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क। ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपके सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। वीडियो को पॉज करिए और इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस टाइप पे, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बहुत ईजी है अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं तो। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा देंगे और बस इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें क्या जोड़ना है, नॉट को जोड़ना है और वर्ब में आईएनजी लगा के अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो चलिए अब सेंटेंस को देखते हैं। मैं चाय नहीं पी रहा हूं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं। सो यहाँ पे आई, अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम लगता है। सो आई एम, तो अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम होता है और नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट होता है। सो आई एम नॉट, अब मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं पी नहीं रहा हूं। सो आई एम नॉट ड्रिंक। अब ड्रिंक में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा जो है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। सो आई एम नॉट ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग चाय। चाय का मतलब होता है टी। नेक्स्ट है, बच्चे सो नहीं रहे हैं। सो कौन नहीं सो रहा है, बच्चे। तो यहाँ बच्चे के लिए होता है दोस्तों चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन आर, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आर लगेगा। सो चिल्ड्रन आर कर रहे हैं तो चिल्ड्रन आर होता है, नहीं कर रहे हैं सो चिल्ड्रन आर नॉट। सो बच्चे नहीं सो रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग। सो चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सो कौन नहीं खेल रहा है, वह मतलब ही। सो he is not playing, वह क्या नहीं कर रहा है, वह नहीं खेल रहा है। सो he is not playing, क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट। सो he is not playing क्रिकेट। दोस्तों जब भी मैं ये सेंटेंसेस को लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरे साथ इन सेंटेंसेस को बोलते रहें मेरे बाद, ताकि आपका ग्रामर के साथ साथ जो है स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होता चले। क्योंकि आप चाहे जितना भी ग्रामर कर लें, चाहे जितना भी ग्रामर याद कर लें, रट लें, पर जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे आप फ्लुएंटली जो है कभी भी बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वह लड़की किताब नहीं पढ़ रही है। सो कौन नहीं पढ़ रहा है, वह लड़की। सो वह लड़की के लिए हो जाएगा दोस्तों दैट गर्ल। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि वह किताब नहीं पढ़ रही है तो यहाँ पे हम वह के लिए जो है शी लगाते हैं, पर यहाँ पे क्या है, वह लड़की, यह लड़की, वह लड़की। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दिस दैट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ वह लड़की दैट गर्ल, तो सिंगुलर ही तो है ना अभी भी। सो वह लड़की दैट गर्ल इज नॉट क्या नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है। सो दैट गर्ल इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही है, किताब। सो दैट गर्ल इज नॉट रीडिंग द बुक। नेक्स्ट है, हम गाना नहीं गा रहे हैं। सो कौन नहीं गा रहे हैं, हम। सो वी आर नॉट, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट। दोस्तों बोलते रहिएगा, सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, सो वी आर नॉट, क्या नहीं कर रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। सो वी आर नॉट सिंगिंग, गाने के लिए क्या होता है, सिंगिंग। सो वी आर नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रहे हैं, अ सॉन्ग। वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो फिर से दोस्तों ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन सभी सेंटेंसेस को जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और अब आ जाते हैं अपने तीसरे सेंटेंस टाइप पे, जो कि हमारा यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो यहाँ हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर से आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा तभी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, पर सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखना है। यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले किसको लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो भी सही हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर
तो अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या मैं लिख रहा हूं? सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। सो मैं के लिए होता है दोस्तों आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। सो एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब एम, फिर आएगा सब्जेक्ट, सो एम आई, फिर क्या काम हो रहा है? लिखने का, सो एम आई राइटिंग। राइट में क्या होता है दोस्तों? आईएनजी लगाएंगे, सो एम आई राइटिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर क्या रवि खेल रहा है? सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कौन खेल रहा है? रवि। सो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है, सो इज। फिर बाद में कौन है? सब्जेक्ट लिखेंगे इज रवि, और क्या काम कर रहा है? खेलने का, सो इज रवि प्लेइंग, इज रवि प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? सो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो तुम है, तुम के लिए यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? आर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सो सब्जेक्ट कौन था? तुम, यानी यू। सो आर यू। फिर क्या काम हो रहा है? पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के लिए दोस्तों स्टडी होता है, STUDY, स्टडी होता है, इसमें ING लगेगा। सो आर यू स्टडिंग, ठीक है। फिर क्या पूजा नाच रही है? सो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट कौन है? पूजा। सो यहाँ पूजा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। सो इज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे पूजा, इज पूजा। फिर क्या काम हो रहा है? नाचने का, सो इज पूजा डांसिंग, इज पूजा डांसिंग। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या अक्षय फोन कर रहा है? सो सबसे पहले यहाँ पे इज लगेगा, क्यों? अब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। अक्षय क्या है? सॉरी, यहाँ अजय है। सो अजय सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो है यहाँ इज लगेगा। सो इज अजय, इज अजय काम क्या हो रहा है? फोन करने का। सो इज अजय फोन करने के लिए दोस्तों होता है मेक अ कॉल। सो मेक में आप ING लगाएंगे। सो इज अजय मेकिंग अ कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या हम सही काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है? हम के साथ दोस्तों लगता है आर, वी के साथ लगता है आर। सो यहाँ पे आर वी हो जाएगा, आर वी। और क्या हो रहा है? काम करने का। सो करने के लिए दोस्तों होता है डू। सो आर वी डू, और ING लगेगा। आर वी डूइंग, क्या हम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सही काम। आर वी डूइंग द राइट वर्क, आर वी डूइंग द राइट वर्क। फिर से दोस्तों ये रहे आपके सामने आपके होमवर्क क्वेश्चंस, जिनको मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वीडियो को पॉज करके इनको प्रैक्टिस जरूर करना है, वरना फिर बाद में इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। और मुझे पता है 90% लोग इस वीडियो को देख तो लेंगे पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप वो 90% लोगों में आना चाहेंगे, या फिर जो 10% स्पेशल लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, उनमें आना चाहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है WH क्वेश्चंस, जिनमें क्या होता है? WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज होता है। तो बस आपको क्या करना है? यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो भी फॉर्मूला है उसके सामने बस यहाँ पे WH वर्ड या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में कौन से क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है? क्या। रवि कहाँ जा रहा है? तो यहाँ कहाँ जो है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है। वह लड़की क्यों रो रही है? सो यहाँ क्यों जो है हेल्पिंग क्वेश्चनिंग वर्ड है। फिर मैं किससे बात कर रहा हूं? सो यहाँ पे किससे, ये जो है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है। वे क्या लिख रहे हैं? पूजा कौन सा गाना गा रही है? तो ये सारे क्या है? क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। तो बस सिंपल सा इन क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज करेंगे। इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का ING फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए अब सेंटेंसेस को एक एक करके ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी कि यू, और यू के साथ में क्या यूज होता है? आर का यूज होता है। तो चलिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे WH वर्ड का यूज करते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है? क्या। क्या यानी व्हाट। सो व्हाट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, और काम क्या हो रहा है? करने का। सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है रवि कहाँ जा रहा है? सो कहाँ का मतलब होता है वेयर। अब वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? रवि है। सो वेयर इज रवि। रवि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे इज लगा। सो वेयर इज रवि, और काम क्या हो रहा है? जाने का। सो जाने के लिए होता है गोइंग। सो वेयर इज रवि गोइंग। वह लड़की क्यों रो रही है? क्यों के लिए होता है वाई। सो वाई के बाद में इज लगेगा, क्योंकि वह लड़की यानी कि दैट गर्ल, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो वाई इज दैट गर्ल, ठीक है। वाई इज दैट गर्ल, और काम क्या हो रहा है? रोने का। सो वाई इज दैट गर्ल वीपिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं किससे बात कर रहा हूं? सो किससे यानी कि मतलब होता है हुम, ठीक है। हुम ये होता है। सो यहाँ पे हुम लगा देंगे, हुम।
और सब्जेक्ट कौन था, मैं, तो मैं के साथ में यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एम का। सो हुम एम, सब्जेक्ट आई, हुम एम आई टॉकिंग, हुम आई टॉकिंग, या ये जो है आपका हो जाएगा। फिर वे क्या लिख रहे हैं, सो क्या क्या के लिए होता है, व्हाट, सो व्हाट, इसके बाद आर आएगा, सो व्हाट आर वे यानी दे। सो प्लूरल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कौन था, दे के साथ में यहाँ पे आर लगता है, सो व्हाट आर दे, और लिखना है काम, सो लिखने के लिए राइटिंग होता है, सो व्हाट आर दे राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, पूजा कौन सा गाना गा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक शब्द का यूज हुआ है कौन सा, ये जो है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है। अब यहाँ पे याद रखिए कौन सा का मतलब होता है विच, ठीक है, विच। अब ये विच के साथ में कौन सा, ये तो हो गया। अब विच के साथ में क्या यूज होगा, गाना यानी सॉन्ग, सो विच गाना, विच सॉन्ग, ये जो है आपका यहाँ पे शुरू में यूज होगा, सो विच सॉन्ग। इसके बाद में सब्जेक्ट कौन था, पूजा, पूजा के साथ में इज आएगा, सो विच सॉन्ग इज, फिर पूजा आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, विच सॉन्ग इज पूजा सिंगिंग। कुछ इस तरह से जो है इसका ट्रांसलेशन होता है, सो विच सॉन्ग इज पूजा सिंगिंग। सो अगेन दोस्तों ये रहे आपके सामने आपके होमवर्क क्वेश्चंस जिनको आपको पॉज करके ट्रांसलेट करना है। सो अगेन दोस्तों ये रहे आपके सामने आपके होमवर्क क्वेश्चंस जिनको पॉज करके आपको प्रैक्टिस करना है कि इन सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब दोस्तों फाइनली हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें क्या होता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही इनमें नॉट का भी यूज होता है, नहीं का भी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और साथ ही यहाँ पे नहीं का भी यूज हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इनमें क्या होता है, सिंपल सा वही इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है वही लिखा जाता है और नॉट लगा दिया जाता है सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आएगा, फिर यहाँ पे नॉट लिख देंगे आप, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने आज का पहला सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं के साथ में क्या यूज होता है, एम, सो एम आई, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा एम आई और फिर नॉट लग जाएगा, सो एम आई नॉट। और क्या काम हो रहा है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के लिए होता है दोस्तों स्टडी, सो एम आई नॉट स्टडी, आईएनजी लगेगा, सो एम आई नॉट स्टडिंग। तो यहाँ सेंटेंस होगा एम आई नॉट स्टडिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, तुम के साथ में क्या यूज होता है, यू के साथ में क्या यूज होता है, आर का यूज होता है, सो आर यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, हमेशा याद रखिएगा, सो आर यू नॉट। और क्या काम हो रहा है, गाना गाने का, सो आर यू नॉट सिंगिंग, आर यू नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रहे हो, गाना, सो आर यू नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या वह टीवी नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, वह है, तो वह मतलब ही, सो ही के साथ में क्या यूज होता है, इज का, सो इज ही नॉट। फिर क्या काम हो रहा है, टीवी देखने का। दोस्तों यहाँ टीवी देखने के लिए होता है वॉच, और वॉच में आईएनजी लगाएंगे, सो इज ही नॉट वॉचिंग, क्या नहीं देख रहे, अ टीवी और द टीवी, इज ही नॉट वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे रो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, बच्चे यानी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, सो आर द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट कौन था, चिल्ड्रन, आर द चिल्ड्रन। और इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है, नॉट, तो आर द चिल्ड्रन नॉट। और क्या काम हो रहा है, क्राइंग, सो आर द चिल्ड्रन नॉट क्राइंग या वीपिंग आप लगा सकते हैं। फिर क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं खेल रहे हैं, हम, सब्जेक्ट यहाँ पे वी, तो वी के साथ में क्या यूज होता है, आर का, सो आर वी, और उसके बाद में नॉट लगा देंगे, सो आर वी नॉट। और क्या काम नहीं हो रहा है, खेलने का, सो आर वी नॉट प्लेइंग, और क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट, सो आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। फिर से आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूं, जिनको आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है और हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस के कम से कम एक एग्जांपल्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही इजी वे में समझाया गया है, हर एक फॉर्मूला को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।